आज हम धार्मिक स्थल के विषय में चर्चा करेंगे। हाँ, पूरे विश्व के अंदर, पूरे मानव समाज के अंदर धार्मिक स्थल का अपना एक सबसे ऊंचा महत्व है और हमें इसको जानना है कि मानव ने अपने समाज के लिए इन धार्मिक स्थलों का निर्माण क्यों किया। दीदेवार सदा 3 नियम की बात करता है: प्राकृतिक नियम, मानव का व्यक्तिगत नियम और मानव द्वारा बनाया हुआ समाज का सामाजिक नियम। और प्राकृतिक नियम के अंदर एक नियम है कि सिर्फ मानव को ये उपलब्धि प्राप्त है, अर्थात मानव सक्षम है कि जैसा वो विचार दृढ़ कर लेता है वैसा ही प्रकृति उसे जीवन के अंदर उसको प्रदान करने में सहयोग देती है। और इसी एक प्रक्रिया को पुरातन समय में जब मानव को इसका ज्ञान हुआ तो उन्होंने उस प्रकृति की ऊर्जा को अपने भीतर ग्रहण करने के लिए एक स्थान बनाया। वो स्थान का निर्माण कोई ऊंची इमारत, तिकोनी इमारत जिसे पिरामिड भी कहा गया, या एक ऐसे गुंबद के रूप के अंदर निर्माण किया। अधिकतर जितने भी धार्मिक स्थल हैं पुरातन समय से लेकर वर्तमान समय तक वैसे ही बनाए गए। उसको अलग अलग मानव समाज ने अपने विचारों से उसको अलग अलग नाम दिए। किसी ने मंदिर, किसी ने मस्जिद, किसी ने चर्च, किसी ने गुरुद्वारा और किसी ने आश्रम, ऐसा कई अलग अलग प्रकार के नाम और भी दिए गए। और वहाँ पर मानव को अपने विचार देने की और वहाँ से विचार लेने की सुविधा प्राप्त हो, ये एक ऐसा निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ विचार में विमर्श से जिसको भी प्रकृति द्वारा उसके भीतर कोई विचार अपने निर्णय के हिसाब से वो सक्षम हुआ है, वो दूसरे विचार दे। और जो भी मानव, सभी मानव जो है उस विचारों से सहमत हुए तो वहाँ सारे में बैठकर एक उसी विचार पर आंखें बंद कर या आंखें खोलकर अपने उस जिसको सो कार्ड मानव ने अपने मन द्वारा ईष्ट बनाया उसको करा। वर ईष्ट के वजह से नहीं मगर मानव प्रकृति के नियम के अनुसार प्रकृति के अंदर मानव में जिस समूह के रूप के अंदर जो विचार एकत्रित हो गए तो प्रकृति ने उसे पूर्ण करने में सहयोग दिया। और इसी सहयोग की नीति को अपनाने के लिए ऊर्जा सबकी एक जैसी हो जाए और मानव समाज एक जैसा अपना जीवन व्यतीत कर ले, इसलिए ये धार्मिक स्थान का निर्माण हुआ था। धर्म का अर्थ है कि जिसके पास जो है वो निष्पक्ष होकर दे। तो प्रकृति से जो निष्पक्ष होकर जिसको जो ज्ञान हुआ, जिस किसी भी व्यक्ति को पुरातन समय में या वर्तमान समय में ज्ञान होता है वो निष्पक्ष होकर देता है, मगर उसके विचारों से जो समूह तैयार हो जाता है वो अपना सामाजिक नियम से अपने समूह का व्यक्तिगत आधार मान लेते हैं और उसको ही अपना मान लेते हैं। ये मानव की भूल है। जबकि ये धार्मिक स्थल इसलिए निर्माण हुए थे कि वहाँ पर सभी अपने सहयोग से एक दूसरे मानव के लिए करें और जिस किसी भी भीतर मानव के अंदर ये आया है तो मानव के लिए विचार जो है उसने मानव के समाज के लिए दिया है। किसी और जीव प्राणी के अंदर ना तो विचार आया है और ना वो किसी को देने में सक्षम है। और ये धर्मस्थल आज हमें पृथ्वीवाद के लिए बन चुके हैं, जबकि ये हमारे एक दूसरे के सहयोगी पात्र थे। तो दीदेवार बार बार ये कहता है कि आप अपने विचारों से व्यक्तिगत रूप से अपने घर में भी बैठकर उसको कर सकते हैं या सामूहिक जो सामाजिक रूप के अंदर समाज के अंदर वहाँ बैठ के करें। धार्मिक स्थल का उद्देश्य सिर्फ इतना था और उसको एक पिरामिड के रूप के अंदर या गुंबद के रूप में बनवाने का आर्थिक जो अर्थ था कि वो ऊर्जा जो प्रकृति की है वो सामूहिक रूप से एक तरफ आकर्षण करके उस मानव समाज में आए। और हम देखते हैं कि जब भी हम ऐसे धार्मिक स्थलों में जाते हैं तो वहाँ का वातावरण इतना ऊर्जावान हो जाता है कि हमें उसे सहजता प्राप्त हो जाती है और हम उस सहजता प्राप्त करने के पश्चात वापिस आकर उसको लेके नहीं आते। हमें ये भ्रम है कि सिर्फ वहीं सहजता होगी, जबकि हमें वहाँ पे विधि और नियम को समझकर अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारना था। और जो व्यक्ति इनको समझ लेगा, ज्ञान ले लेगा,
और अपने जीवन में उतारेगा, सदा सदा के लिए उसके जीवन में आनंद आनंद